हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसी डिटेल्स, अगर आपने इनको यूज करा तो भाई साहब अपन कर जाएंगे सीएस एग्जीक्यूटिव क्रैक, वो भी कब, फर्स्ट अटेम्प्ट में, कब, जून 2024 में। मतलब इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। देखो, मैं हमेशा से ही कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को, भाई क्योंकि साथ भी कभी बहू थी और टीचर भी कभी स्टूडेंट था, तो कुछ बातों का अगर अपन ध्यान रखेंगे तो बिंदास तरीके से एकदम सर फोड़ देंगे सीएस एग्जीक्यूटिव, भाई फोड़ देंगे, एकदम उड़ा देंगे। ठीक है, कौन कौन सी बातें हैं आओ देखते हैं। कह रहा सर सबसे पहली बात है अर्ली स्टार्ट। ये अर्ली स्टार्ट क्या होता है भाई, आज ही शुरू करें। अगर आपने जितना पहले स्टार्ट कर दिया, आज अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेता है ना भाई, उसका तो कंपैरिजन ही नहीं है उस बच्चे से जो जाके मार्च में क्लासेस को स्टार्ट कर रहा है या फेब एंड में जाके स्टार्ट कर रहा है। जब तक वो पढ़ना शुरू करेगा तब तक आपकी पढ़ाई, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपकी प्रैक्टिस, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ हो चुका होगा। आप एकदम रिलैक्स बैठे हो और उसने तभी पढ़ाई शुरू करी है सर, तब तक तो आप एकदम विराट कोहली बन जाओगे तब तक। कह रहा दूसरी बात कंसिस्टेंसी। इससे क्या मतलब है, इससे मेरा मतलब है ऐसा नहीं करना है भाई कि आज पढ़े और सब 2 दिन सो जाते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है ना। जैसे एक ना आपके टीचर है, नाम नहीं बताऊंगा भाई, वो एक दिन जिम जाते हैं और 2 दिन छोले भटूरे खाते हैं। कह रहा है अब नहीं जाऊंगा जिम, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कह रहे सर बात को समझो, अगर मेहनत करनी है तो रोज करनी है, पढ़ाई करनी है तो रोज करनी है। कह रहा उसके बाद 100% कवरेज। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे के साथ क्या होता है कि वो जाता है पेपर में, ओहो सर वो टॉपिक मुझे आता ही नहीं है, सर गाय हमारी माता है, हमको ये टॉपिक नहीं आता है। मैंने कहा क्यों नहीं आता है, क्योंकि आपकी कवरेज में प्रॉब्लम है सर। अगर 100% आपने स्टडी मटेरियल पढ़ लिया तो सर अपने आप ही आपकी कवरेज पूरी हो गई, पूरा पेपर आपको आता होगा। उसके बाद सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। हम क्या सोचते हैं पेपर में आसान सा क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए हो, अच्छा गुलाब जामुन पसंद है, ऐसा पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इवन एमसीक्यूज भी वैसे आने वाले हैं। अगर 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है ना तो आप मान लो कि गड़बड़ होनी तय है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे क्लियर होना चाहिए जैसे सीएस वाला। क्या बात है सर, क्या बात है। तो अकॉर्डिंगली उसके बाद हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जितने आईसीएसआई के अंदर क्वेश्चंस हैं स्टडी मटेरियल में, वो सारे पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स, और सर 20% एमसीक्यू भी तो है, उसके लिए भी बहुत सारे एमसीक्यूज, वो सारे क्वेश्चंस अपन करेंगे और उससे क्या बनेंगे, बादशाह। यस। कह रहे सर उसके बाद आते हैं मेंटरशिप। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर ये सब्जेक्ट मुश्किल है, ये सब्जेक्ट आसान है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं सर, ट्रेनिंग का क्या करूं, ओहो ओडीओपी का क्या करूं, प्री टेस्ट का क्या करूं। अरे टेंशन नहीं लेने की, सास भी कभी बहू थी और अपन भी कभी स्टूडेंट थे। तो जितनी भी चीजें हैं, जितने भी तुम्हारे टीचर्स हैं, मैं तो सबकी बात करता हूं, सब लोग तुम्हारे बड़े भाई की तरह, ठीक है, दोस्त की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे आखिरी मोमेंट तक। जिस दिन पेपर देने जा रहे हो तब तक हम लोग तुम्हारे साथ बैठेंगे और कोई भी गलती ना करो, इस बात का पूरा तुम्हारे साथ ध्यान देंगे और होने भी नहीं देंगे गलती। कह रहे सर आगे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। एक बार पता क्या हुआ, मेरे को एक बच्चे से बात हुई, वो बच्चा मेरे को कहता है सर मैं ना एग्जामिनेशन फॉर्म ही भरना भूल गया। बताओ ऐसा क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मिस कर गया। बेचारे को प्री टेस्ट का नहीं पता था, ओडीओपी का नहीं पता था, एग्जामिनेशन फॉर्म का नहीं पता था, मिस कर गया, लो हो गया काम खराब। तो हर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको पता होनी चाहिए। कह रहा सर उसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस। अब ये क्या होती है, या मैंने ना फिल्मों में बहुत बार देखा है कि एक हीरो है, वो हीरो को पता तो बहुत कुछ है बट वो बेचारा जाके हीरोइन को नहीं बता पा रहा। ओ बच्चा कहता है सर आता तो था आंसर पर लिख नहीं पाया, सोचा तो था सर 60 नंबर आएंगे पर जाके आए कितने, 30। ओहो, ये क्यों होता है, आपने सोचा कि ये आंसर है, भाई आपके पास तरीका होता है अकाउंट्स में सॉल्व करने का, टैक्सेशन में सॉल्व करने का, लॉ में आंसर लिखना कैसे है ये बहुत जरूरी है। सर लॉ में जरूरी है, 5 सब्जेक्ट तो लॉ है। उसके बाद सर आता है समरी नोट्स। ये समरी नोट्स क्या होते हैं, देखो रिवीजन जब करने बैठते हैं तो उस टाइम पे अपन स्टडी मटेरियल रेफर नहीं कर सकते। 1000 पन्ने का होता है वो, 1000 पन्ने का। हाँ अब भाई उसको तो नहीं पढ़ सकते, तो अपन क्या करेंगे, एक 1 लाइनर 2 लाइनर्स ऐसे कुछ फ्लो चार्ट ऐसे बना लेंगे जिसको देखा और फटाफट से अपने को सब याद हो गया। ओके सर आपने ये छोड़ दिया पीछे पॉइंट नंबर 9। अरे मैं पॉइंट नहीं छोड़ता, तुम्हारे सिलेबस में टॉपिक कैसे छोड़ दूंगा। अब आता है रिविजन। बच्चा पता क्या कहता है, बच्चे को लगता है कि सर मैं पेपर में गया उससे पहले ना मेरे को सब याद था, जैसे ही मैं पेपर में जाता हूं ना पता नहीं क्या होता है, मैं भूल जाता हूं, ऐसा लगता है सब ऊपर से निकल गया सर।
जैसे तारे ज़मीन पर वो लड़का नहीं था, उसके जैसी फीलिंग आती है सर। है तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमने शायद मल्टीपल रिविजन्स नहीं करी होती। अब जो जल्दी स्टार्ट करेगा, जो 3-4 बार रिवाइज करके बैठा है, और एक जिसने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करी है रिविजन्स और उसका दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, तो कह रहा सर ये तो होती है प्रॉब्लम। मैंने कहा हाँ, और ये प्रॉब्लम कतई नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सर तो क्या करें? देखो मैं बताता हूं, एक सिंपल एक स्टेप पे सॉल्यूशन। सर अपना आ रहा है सर्व बैच, यानी कि मैंने पहले ही बताया था सर्वगुण संपन्न बैच। कह रहा सर लॉन्च डेट, बैच लॉन्च हो चुका है और आपके पास योर क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 20th of November हमारी स्टार्ट डेट है। सर फटाफट से आइए, इंतजार कर रहे हैं आपका। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एट CS वाला।